हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। जितने भी बच्चे क्लास 10th में हैं और उनको बोर्ड एग्जाम देना है तो आपको बोर्ड एग्जाम में OMR सीट कैसे भरना है, ठीक है। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे लेकिन सभी वीडियो में गलत बताया गया आपको। आज की इस वीडियो में मैं आपको एकदम सही तरीका बता रहा हूँ कि अगर आप इस तरीके से भरोगे तो आप फ्री का 20 नंबर लूट लोगे। अगर एक भी मिस्टेक होता है आपका तो आपका सीधा का सीधा 20 नंबर चला जाएगा, क्योंकि ये कोई मनुष्य चेक नहीं करता है। OMR सीट जो होता है ये कंप्यूटर के द्वारा जांच की जाती है। तो ऐसे में आपकी एक छोटी सी मिस्टेक आपके नंबर को गंवा सकता है, ठीक है। तो सबसे सावधानी क्या है, इसे 1 घंटे का समय आपको 20 OMR सीट को भरने के लिए दिया जाता है। 20 बहुविकल्पी को भरने के लिए 1 घंटे का आपको समय दिया जाता है। प्यारे बच्चों, इसमें भरने के लिए बहुत सावधानी बरतनी होती है। एक एक गलती आपके 1 नंबर गंवा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे OMR सीट आपको कैसे भरना है। एक गलती से आपके 20 नंबर पूरे कट हो जाएंगे। OMR सीट भरने का बिल्कुल सही तरीका, और आप जो है 20 नंबर फ्री का लूट लोगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये OMR सीट मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, और इसके लिए टोटल भरने के लिए 1 घंटे का समय मिलता है। इसमें क्या क्या भरना है और कैसे भरना है ये चीजें हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे बोर्ड एग्जाम की क्वेश्चन पेपर है, जैसा कि आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे भी कुछ निर्देश है। देखो है क्या कि खंड अ में आपको 1 अंक की 20 बहुविकल्पी प्रश्न है। यहाँ पे दे रखा है कि जिनके सही उत्तर OMR उत्तरक पत्रक पे नीले अथवा काले बाल पॉइंट कलम से ही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें या चिन्हित करें, ठीक है। काला करने का ये मतलब नहीं कि आप सिर्फ ब्लैक पेन से भरोगे, आप ब्लैक एंड ब्लू दोनों तरह के पेन का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कि खंड अ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तरक पत्रक पर ही उत्तर दें, यानी जो विकल्प सही होता है केवल उसे ही चिन्हित करें। OMR उत्तरक पत्रक पे उत्तर देने के पश्चात उसे काटे नहीं। इरेजर अथवा व्हाइटनर आदि का उपयोग आपको नहीं करना। अब यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे OMR पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट कलम से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला या चिन्हित करना है, यानी आपको किसी भी तरह का जेल पेन का उपयोग नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ बाल पॉइंट पेन का उपयोग करना है, यानी कि जेल पेन का आप उपयोग इसके लिए नहीं कर सकते हो। डार्ट पेन जिसे कहते हैं उसका उपयोग करना। तो आइए एक एक चीजों को हम समझते हैं कि OMR सीट को कैसे भरना है बोर्ड एग्जाम में, ताकि हमारा एक भी नंबर मिस्टेक ना हो, क्योंकि ये सब चीजें आपको अपने से भरना पड़ेगा। देखिए प्यारे बच्चों, जैसे आपको इस तरह का OMR सीट मिलेगा कि बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन यूपी बोर्ड OMR उत्तरक पत्रक हाई स्कूल परीक्षा 2026। यहाँ पे डेट वगैरह सब कुछ पड़ा रहेगा, आपके जिले का कोड और आपके जिले का नाम यहाँ पे पड़ा रहेगा। ये सब चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत सारे चैनल वाले आपको लिख कर बताते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये सब चीजें आपका पड़ा रहेगा। जहाँ पे आप सेंटर पे जाओगे, केंद्र का कोड भी पड़ा रहेगा, आपका अनुक्रमांक भी पड़ा रहेगा, विषय का कोड तथा नाम भी पड़ा रहेगा। हिंदी का जो कोड होता है वो 901 होता है, और विषय का नाम हिंदी है। प्रश्न पत्र संख्या 801 होता है। तो ये सब चीजें आपकी तो पड़ी रहेगी, आपको भरना। तो यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, दे रखा है कि प्रश्नोत्तर के चारों विकल्पों में से जो सही है उस गोले को निर्देशानुसार भरा जाए। सबसे पहले आपका यहाँ पे दे रखा है कोई एक बहुविकल्पी आपका जो करेक्ट होगा उसे आपको सेलेक्ट करना है। सबसे मेन चीज है, जैसे ये क्वेश्चन पेपर है, देखिए आपको पूरा OMR सीट के लिए बोर्ड की तरफ से 1 घंटे का समय दिया जाता है। इसमें जो पहला क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे कि ममता कहानी के लेखक हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद हमारा करेक्ट हो रहा है। तो आपको क्या करना है, देखो OMR सीट भरने का बिल्कुल सही तरीका क्या होता है। जैसे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्कल रखना है और इस तरह से पूरे गोले को जैसे बना उस तरह से सर्कल करना है। इसके बाद इसको पूरी तरह से ऐसे आपको रंग देना है, ठीक है, ऐसे आपको रंग देना है। अगर आप किसी भी तरह से ऐसे अगर कलर करते हो, जैसे यहाँ पे ऐसे करोगे, तो ये कंप्यूटर इस चीज को नहीं लेगा। अगर आप इस तरह से भर देते हो, आधा भर दोगे, ठीक है, सोचोगे कि ये ले लेगा, तो ये नहीं लेगा। अगर आप इस तरह से भर देते हो केवल, और आप सोचोगे कि हमारा नंबर मिल जाएगा, तो यहाँ पर भी आपके नंबर कट जाएंगे, यहाँ पर भी आपके नंबर कट जाएंगे। इसमें भरने का जो सही तरीका होता है गोले का, आपको किसी भी, ये नहीं कि ऑप्शन बी करेक्ट हो रहा है तो बी पे करेक्ट का निशान लगा दे, ठीक है, या आपको इस तरह से कट का निशान लगा दे। अगर ऐसे करोगे तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा। सही नंबर के लिए ऑप्शन बी जैसे करेक्ट हो रहा है, आपको धीरे से ऐसे इसके चारों तरफ सर्कल बनाना है, एंड बनाने के बाद इसके नीचे आपको जगह मिल गया, ऐसे आपको पूरा का पूरा इसे चिन्हित या काला कर देना है। ये तो आपका रहा
सबसे पहले आपको इसमें कुछ चीजें भरनी पड़ेंगी। जैसे यहाँ पे है प्रश्न पत्र मार्का या सीरीज, ठीक है। तो मार्का या सीरीज क्या होता है, ये देखो जो आपका क्वेश्चन पेपर है, ये जो है 801 डीजी है, ठीक है। इसका कोड क्या है, डी और जी है। तो आपको पहला अक्षर इसका क्या है, डी है। इसमें हमको क्या भरना पड़ेगा, डी, एंड दूसरा अक्षर हमारा क्या है, जी है। तो इसमें डी और जी भरना पड़ेगा। अब इसके बाद इसमें ढूंढना है कि डी कहाँ पे है। तो देखो ए बी सी डी, डी यहाँ पे है। तो चारों तरफ इस तरह से पेन घुमाएंगे और इसको फिर इस तरह से क्या कर देंगे, पूरा ब्लैक कर देंगे। अब इसमें आपको जी खोजना है। इसमें जो जी है यहाँ पे दे रखा है, आपको इस तरह से इसके चारों तरफ पेन घुमाना है और यहाँ पर इस तरह से ब्लैक कर देना है। और एक चीज ध्यान देना कि अगर आपको लगता है कि यार ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन डी करेक्ट होने वाला है, तो आप इस पे किसी भी तरह का व्हाइटनर का उपयोग नहीं कर सकते हो, इसे काट नहीं सकते हो, इसे इरेज भी नहीं कर सकते हो, इसे मिटा भी नहीं सकते हो। अगर ऐसी स्थिति में अगर आप इसे मिटाते हो तो आपके यहाँ पे एरर आ जाएगा और आपके यहाँ पे नंबर नहीं मिलेगा। अगर कहीं गलती से आपने सेलेक्ट किया कि यार ऑप्शन बी करेक्ट हो रहा था, फिर आपको लगा बाद में कि यार ऑप्शन डी करेक्ट होगा, तो आपने इसे कुछ न कर ऑप्शन डी भी इस तरह से, यानी एक ही ऑप्शन में दो विकल्पी को चुन लिया, ऐसे में यहाँ पर भी आपके 1 नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इन सब चीजों का आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। इसके बाद यहाँ पे आता है परीक्षार्थी के हस्ताक्षर। जैसे मेरा नाम अरिहंत है, तो यहाँ पे आपको अपना जो भी नेम है, ठीक है, वो नेम यहाँ पे आपको अपना भर देना है। यहाँ पे केंद्र व्यवस्थापक की मोहर रहेगी जहां से आपको OMR मिलेगा, और जो आप में ड्यूटी करते रहेंगे कक्ष निरीक्षक, उनके यहाँ पे हस्ताक्षर रहेगा। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक बॉक्स देता है, ठीक है। इस बॉक्स में ये दे रखा है प्रश्न पत्र भाग। यहाँ पे है कि केवल चित्रकला एवं संगीत वादन विषय हेतु प्रश्न पत्र के जिस भाग को परीक्षार्थी द्वारा हल किया गया है उसके सम्मुख गोले को भरा जाए। यानी कि अगर देखो जिस दिन ये सिर्फ वो सिर्फ टच करना चित्रकला के दिन, अगर आप आलेखन भाग करते हो तो इसे गोला करना है, अगर आप प्रावैधिक भाग करते हो तो इसे आपको गोला करना है, ठीक है। जैसे बहुत सारे बच्चे जो करते हैं वो आलेखन करते हैं, तो आपको इस तरह से आलेखन वाले को रंग देना है। और संगीत वादन जिस दिन हो रहेगा, जो बच्चे संगीत लिए होंगे उनके लिए उसमें से सेलेक्ट करना। ये तो रहा आपका पूरा OMR। अब इसके बाद एक चीज और नीचे देता है और यहाँ पे कैची का सिंबल लगा देता है। इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, इसमें कुछ भी नहीं करना होता है, सिर्फ आपको क्या करना है, जैसे परीक्षार्थी के हस्ताक्षर है तो यहाँ पे परीक्षार्थी के हस्ताक्षर हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे मेरा नाम अरिहंत है तो यहाँ पे मेरा नाम अरिहंत हो गया, ठीक है। केंद्र व्यवस्थापक की मोहर रहेगी और आपको इसमें आपने क्या करेक्ट किया है, पहले में आपने बी करेक्ट किया, तो आपको यही चीजें यहाँ पे क्या करना होता है, बी इस तरह से लिखना होता है, ठीक है। दूसरे में अगर सी किया तो सी, तीसरे में अगर डी किया तो डी, फिर ए किया तो ए, ठीक है, फिर ए किया तो ए, फिर सी किया तो सी। यानी कि ये चीजें लिखना है। ये लिखा इसलिए जाता है, ये इसलिए दे दिया ताकि अगर कंप्यूटर के द्वारा कोई एरर हो या आपने सही किया है, कंप्यूटर उसे गलत काट दिया है, तो ये मनुष्य के लिए होता है, यानी एग्जामिनर के लिए होता है। एग्जामिनर यही चीजें से आपका मिलान करेंगे और कहेंगे कि नहीं यहाँ पे जो बच्चा है वो करेक्ट किया है, तो आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। ये आपके सही चीजों को जांचने के लिए होता है। इसमें जो भी ऑप्शन आपको करेक्ट करेगा, आपको 20 तक यहाँ पे क्या करना है, इसमें फिलअप करना। जैसे 20 का डी हो गया, 19 का सी हो गया, इसका ए हो गया, इसका भी ए हो गया, इसका सी, ऐसे करके पूरा का पूरा भरना है 20। इसके बाद यहाँ पर भी प्रश्न पत्र जो मार्का सीरीज है वो पहला अक्षर डी है और दूसरा अक्षर जी है, यहाँ पर भी भरना है, ठीक है। ये चीजें देख सकते हो, डी और जी यहाँ पे क्या करना है, भरना है। और चित्रकला का जिस दिन विषय रहेगा उस दिन आपको इस पे क्या करना है, जैसे आलेखन भाग करते हो तो इस पे टिक करना, प्रावैधिक भाग करते हो तो इस पे, अगर संगीत से रिलेटेड विषय होगा तो संगीत वाले पे आपको टच करना है, ठीक है। इस तरह से आपको इस पेपर की सहायता से भरना है। देखो इसमें सब कुछ दे रखा है कि खंड अ के प्रत्येक निर्देश पढ़कर उत्तर देने के पश्चात उसे काटना नहीं है, इरेजर अथवा व्हाइटनर आदि का प्रयोग नहीं करना है। तो इस तरह से अगर आप भर कर आओगे, आपके एक भी नंबर नहीं कटेगा। बिल्कुल गोला यहाँ पे दे भी रखा है, देखो गोले भरने का सही भरने का तरीका, गलत तरीका ये, इस तरह से आप कट नहीं कर सकते हो, इस तरह से सही का निशान नहीं लगा सकते हो, केवल किनारे का भरकर बीच का छोड़ नहीं सकते हो, केवल बिंदु नुमा नहीं भर सकते हो, केवल आधा नहीं भर सकते हो। सही तरीका क्या है, इस तरह से पूरी की पूरी तरह से इसको रंगा होना चाहिए, ठीक है। और बाकी ये चीजें आप इसके परेशान मत होना, ये सब चीजें आपकी भरी हुई आएगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने सभी मित्रों में शेयर कर देना, इंस्टाग्राम फेसबुक हर जगह इसे फैला दो।